नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग साथियों। आपके अपने माइंड बूस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, लेबर असिस्टेंट, एलडीसी और सीईटी और आने वाले अन्य सभी जो राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस क्लास से आपको प्रतिदिन जुड़े रहना है और करंट से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को रोज़ ज्वाइन करना है दोस्तों और करंट की क्लास को पढ़ते रहना है। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, वो है, अगर तुम किसी चीज़ में विश्वास करते हो तो तुम्हारा मन उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो आप जो भी चीज़ मन से चाहते हो वो मन उसे प्राप्त कर ही लेता है। तो अपने लक्ष्य रखना है और नौकरी प्राप्त करनी है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन जो कल की क्लास थी उसके प्रश्नों का पहले जल्दी से रिवीजन करेंगे। उसके बाद में इस क्लास में आज के जो भी करंट के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पिंक गार्ड ऐप शुरू किया जा रहा है? तो किस शहर में? तो वो जयपुर शहर में। दूसरा क्वेश्चन है, रामजल सेतुलिंक परियोजना के तहत देश का सबसे बड़ा एक्वाडेट ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये ब्रिज बनाया जा रहा है चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण हेतु आपनो खेत आपनी खाद अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? तो ये अभियान चलाया जाएगा 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को अरब सागर से जोड़ने के लिए किस राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे को विकसित करने हेतु विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा रही है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 48। अगला प्रश्न है, वो है, हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के किस रेल मंडल द्वारा हिरनौदा में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का संचालन शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर रेल मंडल द्वारा। अब करते हैं आज के जो मुख्य प्रश्न है करंट अफेयर के उनका विश्लेषण। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, हाल ही में जयपुर में संपन्न हुए राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चुनाव में किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है ओपी विश्वकर्मा, दूसरा ऑप्शन है पवन कुमार सुखीजा, तीसरा ऑप्शन है दीपेंद्र सिंह खंगारोत और चौथा है गोविंद राम गहलोत। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पवन कुमार सुखीजा। किसे बनाया गया है? राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया पवन कुमार सुखीजा को। तो अब बात करते हैं राजस्थान साइकिलिंग जो एसोसिएशन है उसकी। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन। अब दोस्तों इस एसोसिएशन के लिए चुनाव हुए, इन चुनाव का जो आयोजन है दोस्तों वो हुआ था जयपुर में। कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन हुआ जयपुर में। ये साइकिलिंग खेल है। अब राजस्थान में साइकिलिंग एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ 2026, चुनाव की बात करूँ मैं तो ये कौन सा चुनाव था? तो 2026 के चुनाव हुए। किसके? चुनाव 2026। इन चुनाव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जयपुर में। अब इन चुनावों के अंदर इस जो साइकिलिंग एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष चुना गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों पवन कुमार सुखीजा को। किसको? पवन कुमार सुखीजा को। ये कहाँ के है? तो ये है दोस्तों धौलपुर के। कहाँ के है? धौलपुर के। अब पवन कुमार सुखीजा के बैकग्राउंड की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? तो ये
राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल के मुक्केबाज रह चुके हैं, मुक्केबाज। अब ये मुक्केबाज ये पंजाब से रहे थे, कहाँ से? पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व। अब अगली बात करें तो इस जो चुनाव हुआ था ये एसोसिएशन का, इसके अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो गया। अब इसके अंदर सचिव भी चुना गया। क्या चुना गया? सचिव। तो सचिव किसे बनाया? तो सचिव बनाया दोस्तों कीर्ति, अजमेर की कीर्ति को। ये निर्विरोध चुनी गई थी, निर्विरोध। अब अगली बात करें तो वो है दोस्तों उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष चुना गया इसमें मोहित वैद को। किसको? मोहित वैद को। तो ये तो हो गई थी इसकी, इससे संबंधित प्रमुख बातें। अब अगली बात करें तो दोस्तों वो है इसके साथ में और भी जो राजस्थान में एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, तो उनकी भी चर्चा इसके साथ में कर लेते हैं। तो मैं इसके बाद में बात करूंगा राजस्थान बास्केटबॉल संघ के, बास्केटबॉल के जो संघ के अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान में, उनकी भी इनके साथ में चर्चा कर लेंगे। अन्य की बात करें, अन्य अध्यक्ष, अन्य अध्यक्ष की बात करें तो बात करूंगा मैं राजस्थान बास्केटबॉल बास्केटबॉल का जो संघ का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है दोस्तों अजीत सिंह राठौड़। अजीत सिंह राठौड़। दूसरी बात करें हैंडबॉल संघ का तो राजस्थान हैंडबॉल संघ का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो उनके अध्यक्ष है ललित कलाल। कौन? ललित कलाल। अगली बात करें तो राजस्थान जो तीरंदाजी संघ है उनके अध्यक्ष कौन है? तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो उनके अध्यक्ष है दोस्तों दीपेंद्र सिंह खंगारोत। कौन? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। अगली बात करूं तो राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो वो है दोस्तों तेजस्वी गहलोत। अगली बात करें तो राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष है दोस्तों राजीव दत्ता। अगली बात करें तो एक और बात रह गई, वो है फुटबॉल संघ के अध्यक्ष। कौन?
तो फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह। और साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष तो वो हो गए दोस्तों अपने पवन कुमार सुकीजा, ये धौलपुर के। तो ये हो गई थी राजस्थान के जो भी खेल के प्रमुख संघ है उनके अध्यक्ष। खेल संघ के प्रमुख अध्यक्षों की बातें। तो अब इसका यह है इंग्लिश वर्जन। वो वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन इन द रिसेंट इलेक्शंस हेल्ड इन जयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन कुमार सुकीजा। तो ये भी इसकी प्रमुख बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। साइकिलिंग एसोसिएशन चुनाव 2026 आयोजन जयपुर में, पवन कुमार सुकीजा को अध्यक्ष बनाया गया। ये धौलपुर के हैं। अगली बात करें तो पवन कुमार सुकीजा राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। नवनियुक्त सचिव की बात करें तो कीर्ति अजमेर जो निर्विरोध चुनी गई थी। अन्य पदाधिकारी की बात करें तो उपाध्यक्ष मोहित वैद और अन्य में रितेश शर्मा, नटवर सिंह और दीपक सिंह। संयुक्त सचिव की बात करें तो रुक्मणी देवी, प्रेम शर्मा, लोन सिंह, सोमेश्वर बगोरा। कोषाध्यक्ष की बात करें तो मदन लाल। चुनाव अधिकारी की बात करें तो गोविंद राम गहलोत। पर्यवेक्षक की बात करें तो दीपेंद्र सिंह खंगारोत, राजस्थान ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष है। अब अगली बात करें तो वो बात है दोस्तों विशेष घटनाक्रम की। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद ओपी विश्वकर्मा को एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया है। तो ये हो गई थी प्रमुख जो साइकिलिंग एसोसिएशन है उससे संबंधित बातें। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस पत्रकार को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है गुलाब कोठारी, दूसरा अवधेश आकोदिया, तीसरा विजयपाल डूडी और चौथा उत्तर है वो ऑप्शन है इस मधु तलवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवधेश आकोदिया। तो नई दिल्ली के अंदर जो समारोह आयोजित हुआ उसके अंदर दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से वो दिया गया अवधेश आकोदिया को। तो बात करते हैं अवधेश आकोदिया की, तो इसे दिया गया दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। कौन सा अवार्ड? तो उस अवार्ड का नाम है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। अब इस अवार्ड की बात करें दोस्तों तो ये अवार्ड दिया जाता है पत्रकार को। किसको? पत्रकार को। और जो सम्मानित पत्रकार है किसे दिया गया? तो ये दिया गया अपने राजस्थान के हैं, उनका नाम है अवधेश आकोदिया को। किनको दिया गया? अवधेश आकोदिया को। अवधेश आकोदिया को दिया गया। ये दैनिक भास्कर में पत्रकार है। किसमें? दैनिक भास्कर में पत्रकार है। अब ये जो अवार्ड है दोस्तों ये जूरी स्पेशल अवार्ड है। क्या है? जूरी स्पेशल अवार्ड है। अब अगली बात करें तो ये किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो बात करता हूं मैं प्रदान करने वाली संस्था। तो ये संस्था है दोस्तों डीएस फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? डीएस फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, उनका नाम है मदन बी लोकुर द्वारा। किसके द्वारा? मदन बी लोकुर द्वारा। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। अगली बात करें तो अब ये किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो उपलब्धि की बात करें
उपलब्धि। तो उपलब्धि थी दोस्तों जो ये अवधेश आकोदिया है, इन्होंने विधायक निधि से जो खर्च करने में हो रहे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका उजागर किया था इन्होंने। एमएलए फंड से हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर किया था। उजागर किया, तो इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अब अगली बात करें तो कुछ दिनों पहले दोस्तों एक और पत्रकार के क्षेत्र में एक और अवार्ड का वितरण किया गया। उस अवार्ड का नाम था रामनाथ गोयनका अवार्ड। कौन सा अवार्ड? तो बात करूं मैं रामनाथ गोयनका अवार्ड की। तो राजस्थान के 2 पत्रकार थे, उनको यह अवार्ड दिया गया। उनमें एक नाम था अवधेश आखोदिया और दूसरा नाम था विजयपाल डूडी को। तो इनको ये अवार्ड दिया गया, रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो ध्यान रखना ये अवधेश आखोदिया है, इसको अभी दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड भी दिया गया। और इस इनकी ये उपलब्धि थी वो थी दोस्तों, इन्होंने एमएलए फंड से हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। ये स्पेशल जूरी स्पेशल अवार्ड है और इनको ये प्रदान किया डीएस फाउंडेशन द्वारा। और जो सम्मान के रूप में देने वाले थे मुख्य अतिथि वो थे मदन बी लोकुर, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है दोस्तों, विच जर्नलिस्ट फ्रॉम राजस्थान वाज ऑनरेड विद द दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 एट द सेरेमनी हिल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किसे दिया गया? अवधेश आखोदिया को। क्या क्या इसकी बातें रह गई है वो भी देख लेते हैं। तो जर्नलिज्म दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 अवधेश आखोदिया। सम्मानित पत्रकार अवधेश आखोदिया दैनिक भास्कर का है। पुरस्कार का नाम दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 जूरी स्पेशल अवार्ड है। प्रदाता संस्था की बात करें तो वो है डीएस फाउंडेशन। सम्मानकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर। विशेष उपलब्धि की बात करें तो राजस्थान में विधायक निधि एमएलए फंड खर्च करने में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खोजी रिपोर्ट के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। अन्य तथ्य की बात करें तो इस समारोह में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी मौजूद रहे। अवधेश आखोदिया को हाल ही में विजयपाल डूडी के साथ रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह अवार्ड पुलित्जर विजेता दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की याद में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत कुल कितने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा 3.5 लाख, तीसरा 5 लाख और चौथा है 10 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 लाख। तो क्या है इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का और कितने करोड़ का बजट रखा गया, कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने गांवों में यह स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसकी पूरी चर्चा अपन करते हैं। तो बात करूं मैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की। बात करें इसकी दोस्तों तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वर्षा जल का संचय करना। वर्षा जल संचय। अगली बात करें तो वो है भूजल स्तर में सुधार करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। भूजल स्तर में सुधार करना और गांवों को जल के अंदर आत्मनिर्भर बनाना। जल आत्मनिर्भर बनाना। तो
तो ये हो गई थी इसकी उद्देश्य की बात। अब जो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, इसके तहत बजट कितना रखा गया, तो बजट रखा गया दोस्तों, वो बजट की बात करें इसके अंदर, तो इसके लिए 11,200 करोड़ का है वो बजट प्रावधान रखा गया है। कितना? 11,200 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अगली बात करें तो इसके अंदर जो कार्य किए जाएंगे उनका लक्ष्य क्या है, तो जो कार्यों का लक्ष्य है वो है दोस्तों 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने? 5 लाख गाँव, 20,000 गाँवों में कितने, तो 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। तो ये था दोस्तों इसका लक्ष्य। इससे क्या होगा, तो इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी और जो गांव हैं वो जल के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे, और वर्षा से जो जल आ रहा है वो सीधा हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा भूमि के जो अंदर है वो जल को उतार दिया जाएगा, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय के अंदर जो भूजल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिससे जल की कमी नहीं रहेगी। अब अगली बात करें तो इस अभियान के तहत जो प्रथम चरण था उनकी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई है, उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम चरण की बात करूं मैं, तो प्रथम चरण के अंदर दोस्तों 349 पंचायत समितियां उनके 5,135 गाँव में काम हुआ है। कितने गाँव में, तो 349 जो पंचायत समितियां हैं, पंचायत समितियों के 5135 गाँव में काम हो चुका है। अगली बात करें तो लक्ष्य से अधिक 1.16 लाख से ज़्यादा जल संरचनाएं तैयार की गई। कितनी जल संरचनाएं तैयार की गई? 1.16 लाख जल संरचनाएं तैयार की गई। अगली बात करें तो वो है इसका तृतीय चरण की घोषणा भी कर चुके हैं। तृतीय चरण की घोषणा है वो भी हो चुकी है, और इसके अंदर जो बजट अपने राजस्थान का जो 2026-27 का जो बजट आया उसके अंदर 2500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। कितने का? 2500 करोड़ का प्रावधान किया है बजट के अंदर। और जो गांव के अंदर जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य रखा गया दोस्तों 5,000 गाँव में 1.10 लाख कार्य करवाने की घोषणा की गई। 5,000 गाँव में कितने? 1.10 लाख कार्य करवाने की घोषणा की गई है। तो ये हो गई थी बजट की बातें, और ये हो गई थी प्रथम चरण की। अब अगली बात करें तो जो वाटर से संबंधित जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या निर्माण किया जाएगा, तो एनीकट है, जैसे बांध की बात कर लेते हैं अपन, जो तालाब है पुराने, या फिर कह सकते हैं अपन डैम, जो चेक डैम थे। अगली बात करें तो जो पुराने जोड़, अगली बात करें तो सूखे बोरवेल, जो ट्यूबवेल या बोरवेल सूख चुके हैं उनका इसमें निर्माण या उनका जो है वो पुनर्निर्माण किया जाएगा या इनको पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की कुछ बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है,
वो है हाउ मनी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आर टारगेटेड टू बी बिल्ड अंडर द चीफ मिनिस्टर्स वाटर सेल्फ रिलायंस कैंपिंग 2.0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। वो है स्वावलंबन अभियान 2.0 MJSA 2.0। उद्देश्य वर्षा जल संचय, भूजल स्तर में सुधार और गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाना। बजट एवं लक्ष्य की बात करें तो अभियान के लिए 11,200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लक्ष्य 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना। अगली बात करें तो वो है उपलब्धियों की। तो प्रथम चरण के अंदर 349 पंचायत समितियों के 5135 गाँवों में काम हुआ। लक्ष्य से अधिक 1.16 लाख से ज़्यादा जल संरचनाएं तैयार की गई। और तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण की घोषणा की जा चुकी है और जिसके अंदर बजट 2026-27 में तृतीय चरण के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 गाँवों में 1.10 लाख कार्य करवाने की घोषणा की गई है। अब इसके अंदर प्रमुख कार्य क्या होंगे तो एनीकैट, चेक डैम, तालाब और जोड़ों का निर्माण किया जाएगा। पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित और सूखे बोरवेल को रिचार्ज पिट में बदला जाएगा। तकनीकी सहायता की बात करें तो निगरानी के लिए GIS मैपिंग और ड्रोन सर्वे का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कचनार चौधरी ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में किस स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो पहला ऑप्शन है भाला फेंक, दूसरा है शॉट पुट, तीसरा लंबी कूद और चौथा है हैमर थ्रो। तो बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉट पुट बी। तो कौन है कचनार चौधरी और इसकी चर्चा अपन करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 की। किसकी तो इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2। अब इस सीरीज का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों तो इसका आयोजन हुआ था जयपुर में। कहाँ पर आयोजन हुआ जयपुर में। अगली बात करें तो इस आयोजन के अंदर राजस्थान के 12 एथलीट है जिन्होंने टॉप नंबर 1 पे रहे अपनी स्पर्धाओं में। कितने तो 12 एथलीट हैं वो अपनी स्पर्धाओं में टॉप 1 पर रहे। तो राजस्थान के 12 जो खिलाड़ी थे वो अपनी स्पर्धा में टॉप 1 रहे। अगली बात करें तो वो है इसके अंदर जो प्रमुख खिलाड़ी थे उनके प्रदर्शन की बात। तो मैं बात करूंगा प्रमुख खिलाड़ियों की। प्रमुख खिलाड़ी प्रदर्शन क्या क्या किया उन्होंने उनकी बात करेंगे। एक नंबर पर बात करते हैं वो है अपने कचनार चौधरी की। किसकी कचनार चौधरी। खेल इसका दोस्तों तो इसका खेल है शॉट पुट। शॉट पुट क्या होता है तो वो होता है गोला, गोला फेंकना। तो गोला फेंक इसका खेल है। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है तो उसका संबंध है शॉट पुट या गोला फेंक से। अब दूसरी बात करें तो इन्होंने जो ये प्रतियोगिता हुई थी इंडियन एथलेटिक्स सीरीज, इसके अंदर 15.75 मीटर के थ्रो के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये पुलिस के अंदर है दोस्तों। और अगली बात करें तो इन्होंने 15.75 मीटर का जो है वो थ्रो किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे खिलाड़ी की बात करें कचनार चौधरी की मैं बात एक और बताऊं तो ये ऑल इंडिया पुलिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। किसका तो ये कचनार चौधरी है दोस्तों वो ऑल इंडिया पुलिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
दूसरे खिलाड़ी की मैं बात करूं दोस्तों, तो उनका नाम है निकिता पूनिया। क्या नाम है? निकिता पूनिया की। निकिता पूनिया का जो खेल है दोस्तों, वो है हैमर थ्रो। कौन सा खेल है? तो खेल है इनका हैमर थ्रो। खेल कौन सा है? हैमर थ्रो, अंडर 20। अब अगली बात करें तो इन्होंने अपनी जो हैमर थ्रो स्पर्धा है उसके अंदर 47.93 मीटर के साथ शीर्ष पर रही। 47.93 मीटर के साथ शीर्ष बोले तो प्रथम स्थान पर रही। अगला जो खिलाड़ी है वो है दोस्तों निकिता पूनिया। निकिता पूनिया हो गई थी। अगली जो खिलाड़ी है वो है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह की। गुरप्रीत सिंह की मैं बात करूं तो इनका जो खेल है वो है दोस्तों, ये गुरप्रीत सिंह पुरुष खिलाड़ी है और इनका जो खेल है वो है ट्रिपल जंप। कौन सा खेल है? ट्रिपल जंप, अंडर 20। अब इन्होंने 14.72 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? तो 14.72 मीटर की जो है वो छलांग लगा करके गोल्ड जीता। क्या जीता? तो गोल्ड जीता। तो ये हो गई थी जो इंडियन एथलेटिक सीरीज है उसकी प्रमुख बातें। अब इसके जो है वो ये इंग्लिश वर्जन है, वो है राजस्थान इंटरनेशनल एथलेटिक कचनार चौधरी वन फर्स्ट प्लेस इन विच इवेंट एट इंडियन एथलेटिक सीरीज 2। तो शॉर्ट पुट। अब ये इसकी कुछ बातें हैं, क्या क्या रह गई देखते हैं। तो इंडियन एथलेटिक सीरीज 2 जयपुर में आयोजन हुआ, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो राजस्थान के 12 एथलेटिक अपनी अपनी स्पर्धाओं में टॉप नंबर 1 पर रहे। प्रमुख खिलाड़ी प्रदर्शन की बात करें तो कचनार चौधरी शॉर्ट पुट गोला फेंक स्पर्धा 15.75 मीटर के थ्रो के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह ऑल इंडिया पुलिस टीम के प्रतिनिधित्व कर रही थी। निकिता पूनिया की बात करें तो महिला की अंडर 20 हैमर थ्रो स्पर्धा में 47.93 मीटर के साथ शीर्ष पर रही। गुरप्रीत सिंह की बात करें तो ये पुरुष अंडर 20 ट्रिपल जंप में 14.72 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। उद्घाटन समारोह की उपस्थिति की बात करें तो पद्म श्री राम सिंह, पूर्व ओलंपिक गोयल सैनी और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वो कौन है? तेजस्वी सिंह गहलोत। तो ये उपस्थित रहे। अब चर्चा करते हैं अगले पर्सन की, और अगला पर्सन है वो है राजस्थान के किन 2 स्क्वैश खिलाड़ियों को इसे स्क्वैश खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। तो पहला ऑप्शन है अपूर्वा शर्मा एवं राहुल गुप्ता। दूसरा ऑप्शन है दिव्यांशी जैन एवं धैर्य गोगिया। तीसरा ऑप्शन है गौरी जायसवाल एवं फरीद अंद्राबी। और चौथा ऑप्शन है सुरभि मिश्रा एवं विवान कपूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दिव्यांशी जैन एवं धैर्य गोगिया। तो बात करते हैं स्क्वैश जो खिलाड़ी है उनका चयन हुआ था भारतीय टीम में। तो एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 उनके अंदर चयन हुआ है भारत के 2 खिलाड़ियों का। और वो खिलाड़ी कहाँ के हैं? राजस्थान के। राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ भारतीय टीम में। तो बात करते हैं एशियन जूनियर इंडिविजुअल यस
चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं। एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो आयोजन होगा होंगजू चीन में। कहाँ पर आयोजन की बात करूं तो आयोजन होगा चीन का एक शहर है होंगजू चीन, वहाँ पर। आयोजन तिथि की बात करें तो तिथि है दोस्तों वो है 20 से 24 मई 20 से 24 मई 2026 को। अब संस्करण की बात करें तो ये 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण की बात करें तो 33वां संस्करण है इसका, 33वां संस्करण। अब इस जो चैंपियनशिप है इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। राजस्थान 2 खिलाड़ियों का जो चयन है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ भारतीय टीम में। किसमें हुआ? तो उनका चयन हुआ भारतीय टीम में। अब उन खिलाड़ियों में क्या नाम है? तो उनका नाम है, एक का नाम है वो है दिव्यांशी जैन। क्या नाम है? दिव्यांशी जैन। दूसरे की मैं बात करूं तो उसका नाम है धैर्य गोगिया। इन दोनों का चयन है वो दोस्तों अंडर 13 के अंदर हुआ है। अंडर 13। अब इनका जो चयन का जो आधार है वो चेन्नई में आयोजित ट्रायल्स के प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। चेन्नई के अंदर एक ट्रायल्स का प्रदर्शन हुआ और उसके आधार पर इनका चयन हुआ। इनके कोच की बात करूं मैं तो इनके कोच है दोस्तों, उनका नाम है सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा ये भी पूर्व भारतीय खिलाड़ी है। अब ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। और 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ, उनका क्या नाम है? दिव्यांश जैन एवं धैर्य गोगिया का। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। टू विच स्क्वैश प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान हैव बीन सिलेक्टेड इन इंडियन टीम फॉर द एशियन चैंपियनशिप। तो किस किस का हुआ? दिव्यांश जैन एवं धैर्य गोगिया का। ये इसकी प्रमुख कुछ बातें वो भी देख लो। चैंपियन 2026 आयोजन कहाँ हुआ इसका? होंगजू चीन में। आयोजन तिथि 20 से 24 मई 2026। ये 33वां संस्करण है इसका। और राजस्थान से चयन जयपुर के 2 युवा खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ। ये 2 खिलाड़ी थे दोस्तों, कहाँ के थे? तो ये थे जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के। चयन का आधार चेन्नई में आयोजित ट्रायल के प्रदर्शन के आधार पर। कोच की बात करें तो सुरभि मिश्रा पूर्व भारतीय खिलाड़ी। अन्य खिलाड़ी की बात करें तो अंडर 15 जो वर्ग है दोस्तों उसके अंदर गौरी जायसवाल और फरीद अंद्राबी को रिजर्व प्लेयर की सूची में रखा गया है। तो ये हो गई थी आज के जो करंट की क्लास उसकी प्रमुख बातें। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी जो पीडीएफ है वो माइंड बूस्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वो तो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और बीएसटीसी और बीटीटी वालों के लिए अब बहुत ही जल्द जो सीरीज है वो लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की टॉपिक वाइज क्लासें अपन लगाएंगे, जिसके अंदर अपन PYQ जो पर्सन है उनकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।